दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर हमेशा से ही अपने अलबेले चाल चलन और बोली के लिए एक चर्चा का केंद्र रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म के वेदों और पुराणों के अनुसार कानपुर के एक पौराणिक स्थल पर इस गोल आकार पृथ्वी का केंद्र बिंदु यानी सेंटर पॉइंट है और उस स्थल का नाम है बिठूर। कहते हैं कि यहाँ से पाताल लोक का रास्ता जाता है और स्वर्ग की सीढ़ी भी। यहीं से हुआ था सृष्टि का निर्माण, इसी जगह किया गया था ध्रुव तारा का तप और रामायण की रचना भी यहीं हुई थी। पर क्या है इसका इतिहास और सनातन की किन किन रचनाओं से प्रफुल्लित है ये स्थल? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राधे राधे दोस्तों, ओम टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्म से जुड़े ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। मान्यता है कि गंगा किनारे मौजूद इसी बिठूर स्थल पर भगवान विष्णु द्वारा इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की गई थी। इसी बिठूर स्थल पर मौजूद ध्रुव टीले पर राजकुमार ध्रुव ने कठिन तपस्या की थी, जिससे उन्हें अमर ध्रुव तारा होने का वरदान प्राप्त हुआ। जब महर्षि वाल्मीकि को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने अपने निवास के लिए एक उचित स्थान के रूप में बिठूर को ही चुना। यहीं पर बने महर्षि वाल्मीकि आश्रम में लव कुश का जन्म और माता सीता की रसोई भी थी। क्या है इन सभी तथ्यों के पीछे की असल कहानी और पौराणिक कथाएं, आइए एक एक करके जानते हैं। कैसे हुई सृष्टि की रचना? जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का आदेश दिया, तभी भगवान ब्रह्मा के निवास स्थान के लिए उन्होंने यह स्थान बनाया। फिर उसके बाद जब भगवान ब्रह्मा जी ने मानव जीवन की रचना प्रारंभ की, तो इसी स्थान पर उन्होंने प्रथम पुरुष मनु और प्रथम स्त्री शतरूपा को जीवित किया था। इसके अलावा एक और मान्यता ये भी है कि जब भगवान ब्रह्मा ने अपनी अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था, तो उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों में से एक घोड़ों की नाल निकल गई, जो आज भी बिठूर के स्थिर वन में संरक्षित है। ध्रुव तारे की उत्पत्ति। कहा जाता है सम्राट उत्तानपाद के पुत्र राजकुमार ध्रुव भगवान ब्रह्मा के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसा माना जाता है कि एक बार बचपन में राजा उत्तानपाद की दूसरी रानी ने राजकुमार ध्रुव को सिंहासन से उतारकर अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा दिया था। इस घटना का प्रभाव राजकुमार ध्रुव पर इतना हुआ कि उन्होंने मन ही मन निश्चित कर लिया कि उन्हें जीवन में एक ऐसा स्थान प्राप्त करना है जहां से उन्हें उनकी दूसरी माता तो क्या संसार का कोई मानव भी उतार ना सके। इसी दृढ़ निश्चय के साथ राजकुमार ध्रुव ने, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने राजकुमार ध्रुव को अमरता का वरदान दिया तथा उन्हें आकाशगंगा में एक ऐसा स्थान दिया जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। इस प्रकार राजकुमार ध्रुव आकाशगंगा में चमकता सितारा बन गए। रामायण की रचना। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना भी इसी स्थान पर की गई थी। आज के समय में भी बिठूर में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थित है। ऐसा माना जाता है कि साधु बनने से पहले वाल्मीकि जी एक डाकू हुआ करते थे, लेकिन एक घटना के कारण उनका पूरा जीवन बदल गया और वह डाकू वाल्मीकि से रामायण जैसे महाकाव्य की रचना करने वाले भगवान महर्षि वाल्मीकि बन गए और बिठूर उनका निवास स्थान हुआ। महारानी सीता ने बिठूर में स्थित महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही जीवन यापन करना प्रारंभ किया तथा कुछ समय बाद उन्होंने इसी आश्रम में लव तथा कुश को भी जन्म दिया था। लव कुश का जन्म और अश्वमेध यज्ञ के घोड़े। यहीं से लव कुश ने अपनी राजपाट की शिक्षा और धनुष बाण का ज्ञान भी प्राप्त किया और एक बार जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ कराया, जिसका अश्व लव कुश द्वारा पकड़ लिया गया था, तो उसे छुड़ाने के लिए बारी बारी से राजकुमार शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत तथा महाबली हनुमान ने बिठूर स्थित वन में जाकर ही राजकुमार लव कुश से युद्ध किया था, जिसमें भगवान राम के पुत्रों को कोई भी पराजित न कर सका। और इसकी सूचना जब महर्षि वाल्मीकि को मिली, तब उन्होंने लव तथा कुश को अश्व को छोड़ने का आदेश दिया। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को भगवान राम को वापस कर दिया और जब भगवान को इस बात का ज्ञान हुआ कि लव कुश उन्हीं के पुत्र हैं, उसके बाद उन्होंने सीता माता से दोबारा अग्नि परीक्षा के लिए कहा, तो उन्होंने बिठूर में ही धरती माता की गोद में जाने का निर्णय लिया। इस स्थान को बिठूर के लोग सीता पाताल के नाम से भी जानते हैं। बिठूर में आज भी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में वे स्थान देखने को मिलते हैं जहां माता सीता अपने और अपने पुत्रों लव कुश के लिए भोजन तैयार करती थी। इसी स्थान को सीता रसोई के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सीता रसोई के पास से स्वर्ग तक के जाने की सीढ़ियां स्थित है। त्रेता काल में इन्हीं सीढ़ियों का प्रयोग कर धरती से स्वर्ग तक का आवागमन होता था। आज भी इस जगह को पर्यटकों के लिए सुरक्षित रखा गया है। बिठूर का भारतीय पन्नों में इतिहास। बिठूर का संबंध 1857 की क्रांति से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि एक समय में बिठूर में ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सहित 1857 की क्रांति के कई महानायकों का निवास स्थान था। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, रामचंद्र पांडुरंग और तात्या टोपे जैसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ यहीं से युद्ध का बिगुल फूंका था। नाना साहेब के नेतृत्व में कानपुर की घेराबंदी के दौरान 400 से अधिक ब्रिटिश सैनिकों की हत्या की गई थी। लेकिन इसके बाद 19 जुलाई 1875 को
जनरल हैवलॉक ने बिठूर पर कब्जा कर लिया और यहाँ के किले, घाटों तथा मंदिर को आग लगा दी, जिसमें नाना साहिब की 14 साल की बेटी मैनावती भी जलकर मर गई थी। लोगों के बीच आतंक फैलाने के लिए अंग्रेजों ने बिठूर में लगभग 30,000 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मार डाला तथा उनके शवों को शहर के अलग अलग स्थानों पर पेड़ों पर टांग दिया था। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।